CIT की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और MS एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट डेटाबेस बनाना। इसके पहले तो मान के चलिए कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल के बारे में पढ़ाया था, प्लस टेबल लिखना मैंने बताया था। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका स्टूडेंट डेटाबेस बनाना। जैसे मान के चलिए कि कुछ स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट एडमिशन लेने आते हैं, तो उस केस में मान के चलिए कि उनको फी अगर ज्यादा लगता है तो उस फीस में उनको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। तो हम कैसे डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं वही आज की क्लास में हमको सीखना है और समझना। तो डिस्काउंट दो ऑप्शन से दिया जाता है। पहला ये है कि जब आप एडमिशन लेने आते हैं तो पहला ये कहा जाता है कि अगर आप पूरा पैसा एक ही बार में पेड करेंगे तो आपके फी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? या कोई ऐसा मान के चलिए कि आपने 1500 रुपया दे करके आपने एडमिशन ले लिया, तो शेष जो आपका ड्यू बचता है उस पर भी डिस्काउंट मिलता है। लेकिन वो डिस्काउंट बार बार नहीं मिलता है, कभी कभी वो डिस्काउंट आपको मिलता है। लेकिन ये डिस्काउंट हमेशा चलता है कि अगर आप एक ही बार में फुल पेड करना चाहते हैं तो आपके फी में 10% 15% लेस हो जाएगा। तो वही आज की क्लास में हम मतलब निकालना सीखेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का फी 13,500 है, उन्होंने 1500 रुपया जमा कर दिया, तो शेष जो पैसा उनका बचा उन पे हम डिस्काउंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, चूंकि एक्सेल की बात हो रही है, एक्सेल में कभी भी कोई भी डेटा बनाने से पहले उसकी हेडिंग जरूरी होता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको MS वर्ड में भी हेडिंग बनाना बताया है, जैसे सेल को मर्ज करके, ठीक है ना? तो सेल को मर्ज करके आप चाहेंगे तो हेडिंग बना सकते हैं। या तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि यहां से लेकर के मैंने सिलेक्शन किया और हम इसको आकर के सेल मर्ज एंड सेंटर पे आकर के और यहां से हम इसको मर्ज कर लेते हैं, तो छोटा छोटा सेल एक बड़े सेल में कन्वर्ट होकर के आ जाता है। अब इसमें अगर हम टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्टूडेंट डेटाबेस। अब इसकी साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर है, जल्दी काम नहीं करता, यहां से बढ़ा सकते हैं आप इसको, देखिए, ठीक है। यहां से बढ़ाने के बाद आप इसको सेंटर में लेके चले आइए, कंट्रोल+B से बोल्ड कर लीजिए। इसको कलर देना तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए आप इस हेडिंग को देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि ये हेडिंग आपका एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं जा पाता है। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आए कि एक जगह से हेडिंग आपका दूसरे जगह नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए इंसर्ट टैब में आकर के और यहाँ से वर्ड आर्ट के माध्यम से भी आप कोई हेडिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस जो मैंने बनाया है, चलिए यहाँ से मर्ज करके अपनी संस्था का नाम भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसको सेंटर में लेके आते हैं, इंस्टीट्यूट, सही है ना। कंट्रोल+B से बोल्ड भी कर लेते हैं। प्लस यहाँ से कुछ कलर देना है तो यहाँ से आप इसका कुछ कलर भी दे दीजिएगा, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया। आउटलाइन बॉर्डर देना है तो यहाँ पे थिक बॉर्डर ले सकते हैं, थिक बॉर्डर लगे, कोई दिक्कत? अब चलिए, देखिए अब दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ से इस हेडिंग को ऊपर लेके जाना रह रहा है। तो देखिए देखिए, पहले मूव हो जाता था, लेकिन अब नीचे मूव करेंगे तो देखिए हो जाएगा, यहाँ चला आएगा। लेकिन ऐसे ऊपर लेके जाइए, जल्दी नहीं जाता है। अब यहाँ पे आपको लोगो पे लगाना अपने संस्था का, तो इसके लिए आप इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे शेप पे आइए और ये वाला आप शेप ले लीजिए। जैसे कि ये वाला मैंने ऐसे शेप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो लोगो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप शेप फिल में आइएगा, मैंने बताया MS वर्ड में, और यहाँ पे पिक्चर पे आना है। और ये पिक्चर जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके रखा है, आप इसको आप यहाँ से रिसेंटली उसको यूज करवा लीजिए। जैसे हम यहाँ पे चले जाते हैं, सबसे पहले चलिए इसमें है नहीं, डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। बस यहाँ पे केवल जी गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख के सर्च करेंगे
तो यहाँ से जब आएगा तो आप यहाँ से लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए और यहाँ से सेव इमेज है जिसे पे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए कहाँ पे रखना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे म्यूजिक में रखना है हमको। किस नाम से, तो यहाँ पे ले लेते हैं GIT लोगो। सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसके बाद एक्सेल के पेज पे आ जाइए, सेव पे क्लिक करिए, फॉर्मेट टैब पे आइए, सेव फिल पे आइए, यहाँ से पिक्चर पे आ जाना है और ये पिक्चर आपको मिलेगा कहाँ पे, म्यूजिक में। यहाँ से म्यूजिक सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा लीजिए। ठीक है, आउटलाइन हटाना है तो आउटलाइन यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए स्टूडेंट डेटाबेस आपको बनाना आज की क्लास में सीखना है। तो चूंकि स्टूडेंट डेटाबेस बनाने के लिए कौन कौन सा आपको हेडिंग की रिक्वायरमेंट आती है, यहाँ पे हेडिंग आपका हो जाएगा सीरियल नंबर। क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर। इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट नेम। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट नेम। इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा फी, फिर यहाँ पे हो जाएगा एड, फिर यहाँ पे हो जाएगा ड्यू, फिर यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट, क्या % डिस्काउंट मिला हुआ, फिर यहाँ पे हो जाएगा टोटल अमाउंट। इतना हेडिंग बना दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी साइज को चूंकि बड़ा कर लीजिएगा, इसकी साइज हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से कट पेस्ट या इतना ही में बॉर्डर लगा लेते हैं। ऐसे बॉर्डर आप लगा लीजिएगा, ऐसे बॉर्डर आप लगा लीजिएगा, ठीक है, ऑल बॉर्डर। इसके बाद से इसकी डिस्टेंस को मैंने कवर करना बताया था ना, कि जैसे मान के चलिए कि ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कुछ अगर हम हेडिंग इंसर्ट करते हैं तो बीच बीच में वो हेडिंग हमारा ढक जाता है, हेडिंग हमारा दिखता नहीं। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की मैंने बताया था, अल्ट के साथ O और CA, ये मैंने बताया था ना। तो देखिए जैसे अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आपके सामने आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हेडिंग को आप सिलेक्शन करिए। अब अल्ट के साथ O बटन दबा दीजिए, फिर CA दबा देना, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको और भी सेंटर में लेके आना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और यहाँ से राइट क्लिक करके कट करिए और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से भी कर सकते हैं ना ऐसे बराबर। अब चलिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी केवल हेडिंग बनाया है, अभी मैंने केवल हेडिंग बनाया है, सीरियल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। यहाँ पर भी फॉर्मेट पेंटर काम करता है, ठीक है। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी भी साइज इसी के बराबर कर लीजिएगा, बड़ा बड़ा, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट नेम, जैसे मान के चलिए मैंने आप लिख दिया नेहा, खुशबू, किरण, मनीष, काजल, मंकेश, अभिषेक, मनोज, ऐसे मैंने नाम टाइप कर दिया ना। एक नाम और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, विवेक। इतने सारे स्टूडेंट आए गायत्री इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। कौन सा कोर्स, तो इनके मान के चलिए DFA का कोर्स इन्होंने सेलेक्ट किया, इन्होंने ADFA का कोर्स सिलेक्शन किया, इन्होंने CCC सिलेक्शन किया, इन्होंने ऑफिस मैनेजमेंट ले लिया, इन्होंने DCA ले लिया, इन्होंने ADCA ले लिया, और इनका कोर्स है BG, और इनका है टैली, और इनका है ADFA, ठीक है। अब इस कोर्स का दाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो जैसे मान के चलिए कि DFA कोर्स के बारे में इन्होंने पूछा तो DFA का रेट बताया गया 9,000 रुपया, ADFA का रेट इन्होंने पूछा तो इसका रेट है 15,000 रुपया, CCC का 5,000 है, ऑफिस मैनेजमेंट का 4500 है, DCA का 13,500 रुपया है, ADCA का 15,000 फी है, PG का 7,000 रुपया फी है, टैली का मान के चलिए 7,500 रुपया फी है, और ADFA का 15,000 फी है। अब देखिए डिस्काउंट दो कंडीशन से मिलता है। पहला डिस्काउंट, अगर स्टूडेंट चाहेगा तो एक बार फुल पेड करना चाहेगा तो उसके फी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके लिए अभी पेड ड्यू निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो लोग कहते हैं कि नहीं पहला इंस्टॉलमेंट आप जमा कर लीजिए, उसके बाद से जो शेष बचेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम पूरा एक बार फाइनल कर देंगे,
तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो जैसे मान के चलिए, जैसे नेहा ने डीएफए में एडमिशन लिया, इन्होंने मात्र 1500 जमा किया और इन्होंने मात्र 1000 जमा कर दिया, इन्होंने मात्र 1500 जमा किया, इन्होंने मात्र 500 जमा किया, इन्होंने भी मात्र 1000 जमा किया। सबका अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। जैसे जिसका जिसका जो अमाउंट होगा हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद अब जैसे मान के चलिए कि हमको ड्यू निकालना है ना, तो ड्यू का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट का टोटल फी कितना है और इसमें से स्टूडेंट ने कितना जमा कर दिया। तो जो शेष हमारा जो पैसा बचेगा वही किसमें आएगा, ड्यू पे आएगा। तो जैसे स्टूडेंट को जमा करना था 9000 रुपया और इन्होंने जमा कर दिया 1500 रुपया। बहुत लेट पंडित जी, तो इसमें आपको ड्यू निकालना है। तो ड्यू का मतलब ये होता है कि शेष जो अमाउंट आपका बचा हुआ, मतलब 9000 जमा करना था और स्टूडेंट ने 1500 जमा कर दिया, शेष कितना पैसा बचा। तो वो आपको फार्मूले से निकालना है। और एक चीज समझिएगा, एक्सेल में कोई भी फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो इसके पहले इक्वल टू का लगाते हैं। समझ में आ रहा है, इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे चूंकि फी में से ही माइनस करना है किसको, पैड को, तो फी को सिलेक्शन करेंगे। तो ये मत समझिएगा कि 9000 लिखे आएगा, उस सेल का नाम लिखता है वो। सेल का नाम लिखा हुआ है I11। I11 का मतलब ये होता है कि I आपका कॉलम है, 11 आपका रो। पर आपको समझना होगा कि फी मैंने सिलेक्शन किया, पुनः माइनस करिएगा और इसके बाद से आपको लेना है क्या, पैड। तो पैड का क्या होगा, पैड का सेल एड्रेस क्या होगा, पैड का सेल एड्रेस क्या होगा। जैसे I11 लिखा है ना, तो आपका जो पैड होगा उसका क्या होगा, J11 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि J आपका कॉलम का संख्या है और 11 आपका रो है, इसलिए जब इसको सिलेक्शन करेंगे तो J11। I11 में से J11 घटेगा तो कितना बचेगा, 7500, ठीक है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एक निकल जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, कितना भी क्यों ना हो आ जाएगा पूरा रिजल्ट, ठीक है। अब ये हैच का सिंबल आया, क्यों, स्पेस नहीं मिल रहा, स्पेस पाने के लिए यहीं पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। अब चलिए, अब इन्होंने एडमिशन ले लिया 1500 रुपया दे करके, शेष इनका बचा 7500 रुपया। 1 महीना पढ़े, फिर पैसा लेके गए जमा करने के लिए कि सर हमको 7500 जमा करना, सर आप हमारी फीस में कुछ डिस्काउंट कर दीजिए ताकि हम एक ही बार में पैड कर दें, ठीक है। तो मान के चलिए कि 10% का ऑफर इनको मिल गया। सर कहेगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपका जितना फीस बचा हुआ है उसका 10% कम करके जमा कर दीजिए। तो ऐसे ग्रुप में 9 बच्चे शामिल हो गए, तो 9 बच्चे एक बार में फुल पैड करना चाहते हैं तो डिस्काउंट होगा ना। तो डिस्काउंट क्यों किया जाता है, एक तो समय से पहले पैसा जमा हो गया तो हमारे भी कुछ बेनिफिट हो गया और प्लस स्टूडेंट के लिए भी कुछ बेनिफिट हो गया। नहीं तो जो पैसा हमको 7500 पाना है तो 6 महीने 5 महीने में तो मिलेगा, वो पहले ही मिल जा रहा है तो हमको 10% डिस्काउंट देने में क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रॉफिट होता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा। अब डिस्काउंट किसके आधार पे निकलेगा, ड्यू के आधार पे निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि फी वाले पे डिस्काउंट तब निकलेगा जब अभी कई बार में पूरा पैड करना चाहेंगे को हम पेमेंट नहीं किए होंगे तब। इक्वल करेंगे, अब किसको सिलेक्शन करेंगे, बोलिए, ड्यू को सिलेक्शन करेंगे क्योंकि डिस्काउंट ड्यू पे मिलना है ना। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जय परसेंट आपको मिल रहा है, अगर 10% मिल रहा है तो 10 से गुणा करिए, 15 मिल रहा है तो 15 से गुणा करिए, 20% मिल रहा है तो 20 से गुणा करिए, 50% मिल रहा है तो 50 से गुणा करिए, जितना हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना डिस्काउंट की बात हुई है, 10% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे 100 लिख दीजिए। डिस्काउंट जब भी निकालते हैं तो डिवाइड बाई 100 और एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बोलिए क्या रिजल्ट आएगा, 7500 का 750 आ जाएगा, 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 10 बहुत इजी है, सबसे 1 जीरो घट जाएगा, ध्यान से देखिए 1 जीरो सब में घट जाएगा, सही है। तो इतना पैसा हमारा घट गया, देखिए स्टूडेंट को इतना पैसा देना था, इतना पैसा घट गया, तो शेष जो अमाउंट निकलेगा वो कितना आएगा बताइए। तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे 7500 को सिलेक्शन करेंगे और माइनस क्या लेंगे 750 और एंटर कर देंगे। देखिए स्टूडेंट को 7500 देना था,
स्टूडेंट ने 750 रुपया डिस्काउंट करा लिया, तो शेष इसको 6750 रुपया पेमेंट करना। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिजल्ट आएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? हाँ, ऐसे एरर आता है तो ऐसे सिलेक्शन करिएगा और यहीं पे पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पे क्लिक करके यहां से ले लीजिएगा इग्नोर एरर, ये सब हट जाए। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी एक्सेल का 0 लेवल है ये, अभी एक्सेल का 0 लेवल है ये। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है तो बनाइए टेबल। हाँ, किसको? एक बार और बता दें। अच्छा बताए थे, MS वर्ड में बताए थे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए टेबल को।